नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने परचम लहराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। तो देश की बेटियों ने भारत का मान बढ़ाया है। भारत की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। महिला वर्ल्ड कप की विजेता बना है भारत। तो भारत की बेटियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। तो 87 रन बनाने के बाद दो अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही है। महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। तो शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली है। तो साउथ अफ्रीका से आयोबोंगा खाका ने 3 विकेट लिए। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान लॉरा वॉलवार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गई। तो भारत से पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर मैच पलटा। वहीं दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिला दी। तो दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई हैं। आपको बता दें कि विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 52 साल पहले 1973 में हुई थी, जब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1978 में इंडिया विमेंस ने डायना एलएलजी की कप्तानी में पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तब से टीम को पहला टाइटल जीतने में 47 साल लग गए। 2005 में टीम इंडिया पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो 2017 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल हराकर फाइनल में एंट्री की, लेकिन इंग्लैंड ने फाइनल हरा दिया। 2025 में टीम ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, लेकिन इस बार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी आखिरकार जीत ही ली। विश्व विजेता बनी है ये बेटियां और देश भर में जश्न का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। भारत की बेटियों ने इतिहास रचा। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी है। और वहीं पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि फाइनल में टीम का प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई है। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियन टीमों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। तो पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। ट्वीट कर ये संदेश उन खिलाड़ियों को दिया है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है और भारत की बेटियों ने दुनिया को जीत लिया है। ये पीएम मोदी ने इस पोस्ट के जरिए कहा। तो देखिए, ऐतिहासिक जीत ये रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बधाई संदेश। पूरे देश में जश्न का माहौल और यहाँ पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बड़ी बधाई दी है। तो विश्व विजेता बनी है ये बेटियां और ऐसे में वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ। पीएम मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है कि फाइनल में टीम का प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। तो टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता भी दिखाई है। हमारे खिलाड़ियों को बधाई, ये पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ साथ कहा कि ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन टीमों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। तो आज भारत का परचम इन बेटियों ने लहरा दिया है और वर्ल्ड कप में जिस तरह से विजेता बनी है भारतीय टीम, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि एक कड़ी मेहनत जो पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली, आत्मविश्वास और जीत के प्रति दृढ़ता, वो इन सभी खिलाड़ियों में देखने को मिली। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया, कई रिकॉर्ड्स बनाए और लग रहा था कि फाइनल में पहुंचकर मुकाबला काफ़ी कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी लगातार ऐसी ही चुनौतियों को पार करते हुए फाइनल पहुंची थी। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही साउथ अफ्रीका की टीम की और यहाँ पर ये एक तरह से ये कांटे की टक्कर जिसमें भारत ने अपनी जीत का परचम लहराया। I'm just too very happy and just emotional that Indian team, like India has finally won the World Cup, and that's something for years we've all, the cricketers have been waiting for, and finally we get to see that. Well, I'm just going to give them a hug because I think the way they've made a comeback in this World Cup was amazing. Being a woman, I
feel so proud. All the cricketers or team girls are doing very well, and I'm so proud. And this time also, I hope and I believe that they will win the medal. इस अवार्ड या रिवॉर्ड घोषित किया जाएगा टीम के लिए? डेफिनेटली बीसीसीआई बहुत खुश है। बीसीसीआई का जो मेहनत था आज 3-4 साल जब से जयशाह जी ने महिला क्रिकेट को ज्यादा एनकरेजमेंट के लिए जो वो व्यवस्था किया था, WPL शुरू किया था, और साथ में वुमेन्स का जो इंटरनेशनल मैचेस का जो प्लेयर को जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो मेंस का साथ समान कर दिया, पे पैरिटी लेके आए, ये बहुत बड़ा था। और 1 महीना पहले आईसीसी का चेयर होते हुए जयशाह जी ने जो वुमेन्स का जो प्राइज मनी है 2023 से 300% ज्यादा कर दिया। पहले था अराउंड 2.88 मिलियन, अभी इस बार ये वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने जयशाह का नेतृत्व में इसको लगभग 14 मिलियन पे ले गया है। ये सारे चीज वुमेन्स क्रिकेट को बहुत बढ़ावा दिया है, और हम लोग बीसीसीआई की तरफ से भी ये जीत के लिए हमारा जो टीम है उनका साथ जो कोचेज है और जो सिलेक्टर्स है, सारे प्लेयर्स, कोचेज और सिलेक्टर्स के लिए जिसका मेहनत से आज ये ट्रॉफी भारत को मिला है, इसके लिए बीसीसीआई बहुत छोटा एक अमाउंट देने के लिए जा रहा हूं। हम लोग उनके लिए 51 करोड़ का एक रिवॉर्ड अनाउंस करता हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी यश से। यश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। यश, देखिए जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया, और हम कह सकते हैं ये जो जीत थी वो बहुत संघर्ष वाली रही है, एक लंबा वक्त इससे लग गया है, लेकिन ऐसे में आखिरकार जो हमारे प्लेयर्स थे वो आखिरी दम तक एक तरह से अनुशासन, संयम के साथ आगे बढ़ते रहे, और इसके बाद ट्रॉफी भारत के नाम हो गई। आपने बिल्कुल कहा, जीत एकदम संघर्ष वाली थी, क्योंकि शुरुआत में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था ये वाला, भारत अंडरडॉग्स के कैटेगरी में गिनी जा रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पिछले 25 साल में कोई नया वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड को मिला नहीं है फीमेल क्रिकेट में, और 25 साल बाद ये नया इतिहास रचा गया है कल रात को। ये रात बहुत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी, खासकर 1983, 2011 और 2025। मैंने ये 3 साल क्यों बोले, क्योंकि 2 बार मेंस 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती है, पहली बार इंडियन वुमेन्स 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती है। ये पीएम मोदी ने बोला, जय शाह ने बोला, अभी हमने बीसीसीआई के सचिव की बात सुनी, ये बात फैक्ट है। जब से जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट पे बहुत फोकस किया, इंडिया को होस्टिंग राइट्स दिलवाए। लेकिन मिथाली राज का नाम लूं मैं, झूलन गोस्वामी का नाम लूं, ये वो 2 फीमेल क्रिकेटर में, अंजुम चोपड़ा का नाम लूं, इन्होंने सेट किया था बेंचमार्क कि सिर्फ मेंस क्रिकेट पे फोकस नहीं करना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट पे भी फोकस करना चाहिए। और आज जो हरमनप्रीत कौर की टीम ने ये मैच जीता, ये फाइनल जीता, और सबकी बोलती बंद कर दी जो फीमेल क्रिकेटर्स पे सवाल उठाते थे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके जज्बे पे। बिल्कुल यश, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये मैच खेला जा रहा था, स्टेडियम की भीड़ को लेकर भी अंदाजा दिख रहा था कि देखिए किस तरह का जोश और जुनून महिला क्रिकेट के लिए भी अब हो चुका है। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरह से सोच बदली है, और कल मुझे लगा कि लगभग जो सभी लोग थे वो अपने घरों में इस मैच को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने सेमीफाइनल में इन भारतीय खिलाड़ियों का दमखम देखा, और शायद यही वजह थी कि ये वाला जो संघर्ष था जो कि साउथ अफ्रीका के साथ था, वो भी कांटे की टक्कर के तरह ही था, इसलिए सभी अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहे। बिल्कुल अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहे। कल बहुत सारी मैच स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 35 से 40 करोड़ लोग जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाए, वो ऑनलाइन अपने डिवाइसेस पे देख रहे थे। ये अपने आप में एक नया स्टैट बना है, नहीं तो मेंस क्रिकेट में अभी तक का स्टैट था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में 35 से 40 करोड़ लोग लगातार रात को मैच देख रहे थे। ये खुद में दिखाता है कि वुमेन्स क्रिकेट कोई कम नहीं है उसका महत्व, वो आगे आने वाले फ्यूचर में उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है। अब पूरे दुनिया की, खासकर पूरे इंडिया की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो मोटिवेट होंगी हरमनप्रीत कौर की टीम को देखकर। अब बिल्कुल यश, और ये भी कहा जा सकता है जब टीम की शुरुआत हुई, यानी कि जब भारतीय खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया, बैटिंग की, उस वक्त हमने देखा कुछ समय के लिए बहुत ही एक तरह से सभी बॉल्स को खाली जाने दिया गया, रन नहीं लिए। तो ये कह सकते हैं बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर ये टारगेट सेट किया गया था, किस तरह से रन्स बनाने हैं और एकदम हड़बड़ी में काम नहीं करना है, हड़बड़ी में चौके छक्के नहीं मारने। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम की जो समझदारी थी वो हमें मैदान में देखने को मिली।
देखिए, सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर टॉस हारी थी। टॉस हारने के बाद जब आपको बैटिंग पे भेजा जाता है तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले 10 ओवर में विकेट नहीं खोऊं, और अगर 50 ओवर में आप 300 रन मारते जो कि 298 298 रन मारे, वो बहुत अच्छा टारगेट होता है सामने वाली टीम के लिए। फाइनल में अगर आपने एक टारगेट सेट कर दिया तो ऑलरेडी चेजिंग टीम प्रेशर में होती है। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर ये भी माना जाए कि भारतीय टीम के ऊपर भी एक प्रेशर था। कहा जाता है कि जिस तरह से सेमीफाइनल को उन्होंने जीता, तो एक तरह से जीत का दबाव या उम्मीदें भारत की उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि प्रेशर में भी बहुत अच्छा खेल खेला इन बच्चियों ने। प्रेशर में बिल्कुल अच्छा खेल खेला है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं बताता हूं दर्शकों और आपको भी। कल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान ने बोला था कि मैं भारतीय फैंस को मैं चुप कराना चाहती हूं ट्रॉफी जीत के। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट की फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स जगत में, कि 12th मैन की भूमिका निभाता है फैंस। नवी मुंबई का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और फैंस, उन्होंने मोटिवेट किया भारतीय टीम को, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे शेफाली वर्मा हो, चाहे क्रांति गौर हो, चाहे हरमनप्रीत कौर हो, सबको ऐसा मोटिवेट किया अपनी चेयरिंग से। वहां पे आकाश अंबानी आए हुए थे, वहां पे जय शाह आए हुए थे, रोहित शर्मा थे वहां पे, खुद एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग डिफेंडिंग कैप्टन जब मौजूद है आपको सपोर्ट करने के लिए, मुझे लगता है मोराल पहले ही हाई था इंडियन टीम का। बिल्कुल यश, आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि किस तरह से भारत ने जीत का परचम लहराया है। बहुत खुशी हो रही है मैच जीतने के बाद। सबने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी और सबने अच्छी बॉलिंग करी, और बैटिंग तो अपने शेफाली जी का और दीप्ति जी का एक नंबर है। हमको बहुत खुशी हुई है, और आज मैं सोचती हूँ कि हर इंसान ऐसा सोचना चाहिए कि हम भी एक दिन जीतेंगे और हमारा इंडिया हमेशा आगे रहेगा। इंडिया इज ग्रेट। और ये बहुत प्राउडफुल मोमेंट है हम सबके लिए, हम सब भारतीयों के लिए, और चीयर करने का वक्त है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, हम सबको। इंडिया इंडिया। कितना जश्न का माहौल है, किस तरह से खुशी मना रहे हैं आप लोग इंडिया की जीत का, कितना बहुत खुशी है। ये ऐतिहासिक जीत हमारे भारत की, ये पहली बार इंडिया जीती है, 25 वर्षों में पहली बार जीती है। हमारे लिए बहुत गर्व है, पहली बार हमारी वुमेन जीती है, तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग और खुशियाँ मना रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो जीत हुई है, विश्व जीत हुई है और पूरा भारत खुशी मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। और ये हमारी गौरव की बात है कि हमारी टीम इंडिया जीती है। ऐसी विजय हर बार हो और हर जगह विजय भारत की हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इतिहास रखने का। 25 साल में पहली बार कोई ट्रॉफी आई है। अभी तक हम लोग सिर्फ पुरुष टीम का जश्न मनाते थे, यही नवंबर माह में पिछले साल हम लोगों ने रोए थे। आज ये खुशी की आंसू निकले। भारत माता की जय। महिला क्रिकेट टीम ने एक नई दिशा दी है भारतीय महिलाओं को कि हमारे तरफ भी नजर रखी है, हम भी हैं भारत की लड़कियां। जिंदाबाद। तो देखिए, जीत के बाद की खुशी है, और हमने देखा किस तरह से भारतीय टीम जब ट्रॉफी लेकर आई है तो उसके बाद जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। और रात भर से ये तस्वीरें हैं जो अभी भी जारी हैं, यानी कि जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत की बेटी ने जो परचम लहराया है उसे देखते हुए यही माना जाए कि यहाँ पर इस जीत को लेकर एक तरह से यूं कहिए कि यकीन भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो संघर्ष इन बेटियों का रहा है वो मैदान पे भी दिखा है, और आज दुनिया लोहा मान रही है भारत की इन बेटियों का। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीरें जिस तरह से सैंड पर बनाई गई हैं वो भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक तरह से बधाई दी जा रही है। और भारत की नारी शक्ति, कांग्रेट्स, चारों तरफ अब हम यही तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इन भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया जा रहा है, नारी शक्ति को सलाम किया जा रहा है। यश, और ये कहा जा सकते हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत अब होने जा रही है। नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, और ये आपने बिल्कुल सही कहा गीतू, क्योंकि ये मैच नहीं, ये फाइनल नहीं, इन्होंने अगले 20 साल के लिए वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। पहली आईसीसी ट्रॉफी, अगर हम इसे कंपेयर करें 1983 के वर्ल्ड कप से, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन इस जीत को बिल्कुल उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए जैसे 1983 में कपिल देव की टीम लंदन लॉर्ड से मैच जीत के ट्रॉफी लेके आए थे। क्योंकि वुमेन्स जब पहली ट्रॉफी जीता है तो पूरे जगत में अब इनकी बात होने वाली है। मैन ऑफ द, जो वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट जिसको बोला जाता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी, और उन्होंने ये ट्रॉफी अपने माता पिता को सम्मान में दी। उन्होंने ये ट्रॉफी बोला कि सचिन तेंदुलकर की गाइडेंस की वजह से, जो 2011 में नवी मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है वानखेड़े स्टेडियम, वहां पे 2011 में सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी जीती थी। आज 14 वर्षों के बाद 2025 में वही लड़कियों ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, स्मृति मंदाना की लीडरशिप में वो ट्रॉफी जो जीती है, ये मैं फिर बोलूंगा ये बेंचमार्क सेट किया इंडियन वुमेन्स ने।
बिल्कुल यश, और एक तरह का जो कोऑर्डिनेशन टीम में होना चाहिए वो जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल बैलेंस, डिसिप्लिन में कब क्या स्टेप उठाना है, कब बॉलिंग कैसे करनी है, किस तरह से बैटिंग करनी है, सब कुछ एक लयबद्ध तरीके से कल देखने को मिल रहा था। बिल्कुल मिल रहा था, ये टीम वर्क था। आप बैटिंग की बात करिए, पहले 10 ओवर में विकेट नहीं कोई, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ने। बॉलिंग की बात करिए, किसी एक दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट जरूर लिए, लेकिन श्री चंडी की अगर बात करें, हम क्रांति गौड़ की बात करें, हम वेनुका की बात करें, सबने इतनी शानदार बॉलिंग करी कि रन नहीं दिए। डॉट बॉल प्रेशर बनाता है, चाहे वनडे हो चाहे T20, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सभी लड़कियों ने ऐसी बॉलिंग करी। और टीम वर्क, फील्डिंग, जब आप हरमनप्रीत की फील्डिंग देखिए, आप किसी की भी फील्डिंग, हाँ कैच छूटा, जेमिमा रॉड्रिगस ने कैच छोड़ा था, लेकिन मैच 52 रन से अगर टीम जीतती है उसको क्रिकेट की भाषा में वन साइडेड विक्ट्री कहा जाता है। तो जिस तरीके की ये विक्ट्री थी, टीम वर्क था। फाइनल में पूरे टूर्नामेंट में स्टैंड आउट प्लेयर्स खड़े हुए थे, लेकिन फाइनल में 11 की 11 खिलाड़ियों ने, और 12वां खिलाड़ी हमारा फैंस स्टेडियम में, सबने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है। बिल्कुल यश, और एक तरह से शुरुआत हो रही है ये महिला क्रिकेट की, हम कह सकते हैं शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक जो जज्बा है कि हाँ अब हमें भी कुछ करना है, ये भारत की बेटियों के लिए एक बड़ा संदेश है। ऐसे में क्या माना जाए, आने वाले समय में हम अब IPLs में भी इन बेटियों को खेलते हुए देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और कल ही अनाउंस हुआ है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसको WPL कहा जाता है, उसके ऑक्शन की डेट्स आ चुकी है। उसमें अभी तक 4 से 5 टीमें होती थी, दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ, लेकिन और टीम्स आएंगे। और उससे क्या होगा, स्टेट लेवल की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI, जय शाह पहले BCCI के अध्यक्ष थे, उन्होंने शुरू किया था, और उसको कंटिन्यू करते हुए हमें छोटे छोटे एरिया से वुमेन क्रिकेटर को भी और मेंस क्रिकेटर दोनों को प्लेटफॉर्म देना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये पहली ICC ट्रॉफी नहीं, आज से 15 साल बाद बोले हम कि चौथी ICC ट्रॉफी भी आ गई। जी बिल्कुल यश, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम ऐसे ही इन महिलाओं को खेलते हुए देखेंगे, और कुल मिलाकर ये कहे भारत की बेटियां ऐसे ही परचम आगे भी लहराती रहे, देश का नाम रोशन करती रहे। धन्यवाद यश इस पूरी जानकारी के लिए।